मैंने मेरे परिवार के साथ गर्मियों की यात्रा की योजना बनाई थी। हम मेरी चाची और छोटे चचेरे भाई फ्रेड से मिलने जा रहे थे, जो उस समय 13 वर्ष का था। मेरी चाची का घर एक शांत देहाती घर था, जो खेतों और गंदगी भरी सड़कों से घिरा हुआ था। घर के सामने और पीछे दोनों तरफ बरामदे थे, जिससे यह प्रामाणिक रूप से देहाती दिखता था, भले ही हम चारों ओर से घिरे हुए थे। ग्रामीण इलाकों की सुंदरता से फ्रेड और मुझे ऊबने में देर नहीं लगी। सूरज ढलने लगा था, रोशनी कम हो रही थी और तापमान घूमने फिरने के लिए एकदम सही था। और मैंने इस समय को कुछ मजे के निमंत्रण के रूप में लेने का फैसला किया। घर के पीछे के मैदान से होते हुए मैदान एक गंदगी वाली सड़क में समाप्त हो गया। हम आधे मील से भी कम चले और एक छोटी कैनिंग फैक्ट्री की पार्किंग में मंद रोशनी देख सकते थे। जिस तरह से गंध आ रही थी, मुझे लगा कि वे शायद उबले हुए पीनट्स की स्मेल थी। हम वास्तव में प्लांट के पीछे तक चले गए, जहां वे रात के लिए डिलीवरी ट्रक पार्क करते हैं। वो ट्रक ऐसे प्रकार के थे जिनके पीछे डबल दरवाजे होते हैं और आपको अंदर जाने के लिए केवल एक तरफ खोलना पड़ता है। फ्रेड पार्क किए गए ट्रकों में से एक के पीछे गया और दरवाजे को खींचा, और आश्चर्यजनक रूप से वह खुला था। हम सीधे पीछे की ओर चढ़ गए। यह अंधेरे भरा और खाली था। मैंने हमारे पीछे दूसरा दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मैंने इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया और एक छोटी सी दरार छोड़ दी। थोड़ी सी रोशनी का आना हमें सेफ फील करवा रहा था। मेरे पास मेरा सेल फोन था और मैं निश्चित रूप से बेवकूफ की तरह फ्लैशलाइट का उपयोग कर सकता था। हमने सोचा कि हमारे लिए ट्रक के पीछे अपने शुरुआती अक्षरों को ग्राफिटी करना अच्छा रहेगा। हमारी मौज मस्ती खत्म हुई और जैसे ही हम ट्रक से बाहर निकलने वाले थे, फ्रेड को दरवाजे के छेद के माध्यम से किसी की झलक दिखी। वह अपनी जगह पर रुक गया और मुझे भी देखने का मौका देते हुए पूरी तरह से स्थिर हो गया। मैं देख सकता था कि एक आकृति ट्रक के सामने वाले पार्किंग स्थल में चल रही थी। मैंने सोचा कि यह एक सुरक्षा गार्ड हो सकता है। फ्रेड घबराने लगा और उस आदमी को हाइपर वेंटिलेट करने से उसे शक हुआ होगा, क्योंकि उस क्षण वह घूम गया और हमारी दिशा में चलने लगा। मैंने अपना हाथ फ्रेड के मुंह पर रख दिया और हम दोनों बंद दरवाजे के सामने झुक गए। मेरा सिर दरवाजे के सामने सपाट था और एक आंख हल्के से खुले हिस्से से देख रही थी। वह आदमी अब दरवाजों के बीच की दरार के ठीक बाहर खड़ा था, हमसे केवल कुछ ही फीट की दूरी पर। मैं बताऊंगा, मुझे कभी नहीं पता था कि वह दरवाजे के खुले हिस्से से देख रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं इसे अपने गले में महसूस कर सकता था। मैं उसके गंदे सड़े हुए दांत देख सकता था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और अविश्वसनीय रूप से खांसने लगा, उसने कभी दरवाजे को नहीं छुआ। वह बस घूम गया और प्लांट के प्रवेश द्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। तभी हमने एक जोरदार आवाज के साथ सांस लिया। इससे पहले कि मैं नीचे कूदता, मेरे चचेरे भाई का पैर डामर से टकरा गया। हम दोनों ने थोड़ी दूरी पर खड़े एक खौफनाक मंजर को देखा। उसने काले रंग की हुडी और रिप्ड जीन्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर मुंह से दाहिनी आंख तक एक बड़ा निशान था और मैं उसके टूटे हुए दांत देख सकता था। मुस्कुराहट में बदल गया। उसका रूप इतना अस्थिर था कि मैं आज तक इसके बारे में कभी नहीं भूला हूं। मैं ट्रक के पीछे जमीन पर गिर गया था और तभी उस आदमी ने चाकू निकाला। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, फ्रेड वहां से चमगादड़ की तरह निकल गया। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि फ्रेड इतनी तेजी से दौड़ सकता है जितनी तेजी से वह निकला था। मैं पीछे था, मैंने उसे फॉलो किया और वह आदमी मेरे पीछे भागने लगा। मैं अपने पीछे से उसे गुर्राने और हम पर गंदी गंदी गालियां देते हुए सुन सकता था। हमने खेतों की ओर अपना रास्ता बनाया और ज्यादा देर नहीं हुई जब मैं अपनी चाची के घर की रोशनी देख सका। कुछ दूरी पर मैंने अपने पीछे आखिरी बार देखा और मुझे केवल एक काले हुड वाली आकृति दिखाई दी, जो घास के ऊंचे और तेज धार वाले पत्तों के बीच खड़ी हमें भागते हुए देख रही थी। हालांकि वहां काफी अंधेरा हो गया था। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसके हुड के नीचे से उस आदमी की क्रीपी स्माइल देख सकता था। मैं फ्रेड के साथ पोर्च के पीछे पहुंच गया, जो सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। हमने अपने परिवार को वह सब कुछ बताया जो स्पष्ट कारणों से ट्रक के पीछे था। मेरी चाची ने पुलिस को फोन किया और लगभग आधे घंटे के बाद एक अधिकारी आया।
उन्हें वह आदमी मिला। पता चला कि वह फैक्ट्री का एक पूर्व कर्मचारी था जिसे उसकी गंभीर मानसिक समस्याओं के कारण जाने दिया गया था। तब से मैं अंधेरे के बाद कभी भी निहत्थे बाहर नहीं जाता। कौन जानता है कि अगर वह पागल खुल गया होता तो क्या होता।